हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं मंडे के दिन सेंसेक्स और निफ्टी में कौन से लेवल है जहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, कहां पर बाय कर सकते हैं और कहां पर सेल किया जा सकता है। गैप अप होगी तो किस तरीके से काम कर सकते हैं और गैप डाउन होती है तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट लगा है सेंसेक्स का। ये जो दो व्हाइट लाइनें हैं यही आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है रियल वाले। अगर 75,500 पहला आपका रेजिस्टेंस है और 76,100 76,000 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, तो अगर बड़ी गैप अप हो जाए 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट की तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। अगर छोटी गैप अप होती है 800 900 पॉइंट की तो मार्केट आपको यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है जहाँ पर मार्केट बंद हुआ है 74,600 रुपये के आसपास और उसके बाद 15-20 मिनट मार्केट ऊपर जाता है तो 75,100 के आसपास भी आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ फ्लैट ओपनिंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल महंगी हो जाएगी एंड देन इट विल गो डाउन। इस तरीके से काम होगा। फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो सपोर्ट आप मानकर चलिए 73,200 के आसपास, 73,200 73,000 नहीं, ये 73,000 नहीं है, माफ कीजिए, 74,200 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा। वहां पर आप प्लान कर सकते हैं। बड़ी ही गैप डाउन हो जाएगी 74,000 पर ही मार्केट ओपन हो जाए तो हल्का फुल्का 100-150 पॉइंट का डिस्काउंट देगा नीचे और एंड देन फिर वो शॉर्ट कवरिंग देगा। ये इस तरीके से काम करेगा। अब मैं निफ्टी में चलता हूँ। निफ्टी में कौन कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 23,100 पर आप बंद हुए हैं, 114 पर है ना। चलिए ओके, तो आपका जो पहला सपोर्ट है वो 23,000 है, 100 नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो मार्केट में थोड़ी सी आपको एक डिस्काउंट होना चाहिए अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हैं या पुट ऑप्शन के सेलर हैं तो हाँ, आपको बिल्कुल 73 माफ़ कीजिए तो 23,000 रुपये एक सपोर्ट है, पहला वाला एक ही सपोर्ट है ना, ये दो सपोर्ट नहीं है, पहला ही सपोर्ट है 23,000। पहला रेजिस्टेंस है 23,200। बट ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये आपको मंडे देखना पड़ेगा। क्या 23,300 काम करेगा? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 बार 23,300 ही रेजिस्टेंस बना है, वहीं पर मैक्सिमम कॉल हुआ है। वो 200 वाला भी बनता है, वो एक्सपायरी के दिन ही बना था, मंगलवार के दिन नहीं, हाँ मंगलवार हुए थे तो मंगलवार एक्सपायरी के दिन ही वो 23,200 बना था, लेकिन वो 23,200 काम नहीं कर पाया, वो 23,300 से ही मार्केट गिरा। तो 23,300 मुझे लगता है कि पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 450 से 500 बड़ी ही गैप अप हो जाए मार्केट में तो फिर आप ट्राई कीजिएगा कि यहाँ से आप सेल करें, ठीक है। और बाय करने के लिए 23,000। बड़ी ही गैप डाउन हो जाए, आजकल हो रही है जिस हिसाब से, तो हम उस कंडीशन पे भी बात कर लेते हैं। बड़ी ही गैप डाउन अगर हो जाए, मान लो कि 22,900 के आसपास हो जाए तो थोड़ा सा वेट करना, उसको और थोड़ा सा नीचे गिरने देना, 22,850 840 एंड देन फिर वहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। और वहाँ जब आप कॉल बाय करेंगे जिस भी प्रीमियम पर, आप मान लीजिए 180 का कॉल बाय कर रहे हैं, 200-250 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा और वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा। तो इन लेवल्स को याद रखिएगा। मैं बैंक निफ्टी देखूँ क्या, अपन ने बहुत दिन से नहीं देखा, मैं एक बार बैंक निफ्टी भी बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं। कमेंट ही नहीं करते बैंक निफ्टी के बारे में, देखिए है ही नहीं मेरी लिस्ट में बैंक निफ्टी। ओके, देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स ओके साहब, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। 53,427 पर क्लोजिंग है, फ्लैटिश नेगेटिव क्लोजिंग है मार्केट की, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको 1 आवर लगाऊँ क्या? ओहो हो, शानदार, ठीक है। आपका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 53,000 53,100, ये अपना पहला है S1। R1 की बात करें मतलब अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस आप देखिए थोड़ा दूर जाइए, आप 54,000 पर जाइए, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट दूर, तो 54,000 अपना पहला रेजिस्टेंस बनेगा और 54,500 वो आपका दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इनकेस मार्केट में इस तरीके की कोई गैप अप या बड़ी गैप डाउन होती है, वैसे हाँ 500 पॉइंट 600 पॉइंट की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट द थिंग इज कि मार्केट में अगर बड़ी गैप डाउन हो जाए तब क्या करें, उसको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि 53,000 से नीचे गैप डाउन हो जाए, 52,800 52,600, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे उसको समझते हैं। ये वीकली चार्ट लगा रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा इसको देखिए आप, इतना टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा। ओहो, ठीक है। तो मान लीजिए 52,500 के आसपास आता है तो पहला सपोर्ट आप 52,500 मानकर चलिए और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो आपका 52,000 रहेगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि कल ना हो, मतलब मंडे ना हो, उसके बाद कभी इस तरीके की सिचुएशन बने तो वहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ पर अपन एक बाय कर सकते हैं। बड़ी गैप अप हो जाए तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि
54,500 से 55,000 का एक लेवल है जहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर एक वीकली कॉल को सेल किया जा सकता है आउट द मनी को, तो वो भी काम कर जाएगा। बाकी तो देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ भी लगे तो कमेंट बॉक्स में आइए, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।